नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंशियल टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और उसकी एक्स डेट रखी है 1 जुलाई 2021। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी एक्स डिविडेंड डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है स्टॉक को बाय करने की और डिविडेंड का पेमेंट आपको कंपनी कब करने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर पहली कंपनी है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने ₹2 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है 320 रुपए और बुक क्लोजर डेट कंपनी ने रखी है 3 जुलाई से 8 जुलाई की। तो यहाँ पर अगर आप एक्स डिविडेंड डेट देखेंगे तो 1 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है। इस स्टॉक को आपको बाय करना है 30 जून 2021 या उससे पहले। अगर आप 30 जून 2021 या उससे पहले इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको ये स्टॉक को सेल करना है तो आप एक्स डिविडेंड डेट के दिन भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिविडेंड है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपको बैंक अकाउंट में डिविडेंड चाहिए तो आप रिकॉर्ड डेट के दिन या फिर रिकॉर्ड डेट के बाद सेल कीजिए, तभी आपको जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। बात करें पेमेंट की, यहाँ पर कंपनी आपको डिविडेंड का पेमेंट जो है वो 8 अगस्त 2021 या उससे पहले कर देगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। तो मार्केट कैप है 1657 करोड़ के आसपास का। अगर आप यहाँ देखेंगे स्टॉक का पी 37.5 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 19.5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से काफी हाई पी पे ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 19.6% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9% और ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 12.7% है। यहाँ पर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो 58.2% की प्रमोटर की होल्डिंग है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। यहाँ पर बात करें कर्ज की तो 11 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। बात करें अगर रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो करोड़ के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास ही चल रहा है। बीच में एक बार 633 करोड़ गया था, लेकिन उसके बाद 547 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। सेम वे में बात करें अगर प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट भी उसी का अराउंड है, लगभग 40 करोड़ के आसपास। यहाँ पर 38 करोड़ से 46 हुआ, फिर वापस से डाउन हुआ ड्यू टू लॉकडाउन हुआ था और 2020 में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट आया और अभी वापस से 44 करोड़ 2021 में हो गया है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की जो है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 35 पैसे प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस 135 रुपए है। 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई इनकी बुक क्लोजर डेट है। तो यहाँ पर इस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आप 30 जून 2021 या उससे पहले इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और कंपनी आपको डिविडेंड का जो पेमेंट है वो 6 अगस्त 2021 या उससे पहले दे देगी। और बात कर ले अगर कुछ फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3223 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पी काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें। 7.52% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 4.98% है। 7.44% ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो बहुत ज्यादा अच्छे कोई रेशियोज तो नहीं है कंपनी के और उस हिसाब से डिविडेंड भी कंपनी बहुत ज्यादा नहीं दे रही है। अच्छा, बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की तो 64.7% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। कर्ज कंपनी पे काफी ज्यादा है, 445 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। लेकिन अगर यहाँ पर आप बात करें रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यू 1000 करोड़ में है। तो यहाँ पर 2620 करोड़ के बाद 3170 करोड़, फिर 2870 करोड़, फिर 2410 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं कि 140 करोड़ से 170 करोड़, फिर 2020 में नेगेटिव और फिर यहाँ पर लगभग 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेट जो है कंपनी का काफी ज्यादा है। बात करते हैं अगली कंपनी की जो है पीटीएल एंटरप्राइज लिमिटेड। यहाँ पर ₹2.5 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। करंट स्टॉक की प्राइस है लगभग 52 रुपए के आसपास। बुक क्लोजर डेट देखें तो 5 जुलाई से 15 जुलाई बुक क्लोजर डेट है। तो यहाँ पर आपको इस स्टॉक को बाय करना है 30 जून 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप 30 जून 2021 या उससे पहले इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें अगर एक्चुअल पेमेंट की तो यहाँ पर आपको 14 अगस्त 2021 या उससे पहले जो इसका पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर अगर कंपनी के मार्केट कैप की तो यहाँ पर 343 करोड़ का मार्केट कैप है। 7.46 का स्टॉक का पी है, जबकि 28.2 इंडस्ट्री का पी है। तो काफी कम पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 89.9 की तो बुक वैल्यू है और करंट स्टॉक की प्राइस 51.8 चल रही है। अगर बात करें आरओसी की तो यहाँ पर 11.6 का आरओसी है। और यहाँ पर अब बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 8.83% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही बेहतरीन है 90.9% के आसपास। यहाँ पर
देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग तो 69.8% जो है प्रोमोटर की होल्डिंग है, जिसमें कोई भी शेयर कंपनी ने गिरवी नहीं रख रखा है। यहाँ पर बेसिकली डेट जो है वो 45 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ अगर आप रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 71 करोड़, 66 करोड़, 66 करोड़ और फिर 99 करोड़। यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट भी काफी अच्छा है कंपनी का, 45 करोड़, 39 करोड़, 43 करोड़ और फिर 70 करोड़। तो ये डेट तो कंपनी कभी भी खत्म कर सकती है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट काफी ठीक है। बात कर लेते हैं चौथी कंपनी की जो है स्मृति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 3 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस है 329 रुपए के आसपास। यहाँ पर अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 3 जुलाई से 16 जुलाई जो है वो बुक क्लोजर डेट है, और यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट 1 जुलाई है। तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है 30 जून 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप 30 जून 2021 या उससे पहले इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बात करें एक्चुअल पेमेंट की, यहाँ पर 14 अगस्त 2021 या उससे पहले आपको डिविडेंड का पेमेंट कंपनी कर देगी। बात करें अगर मार्केट कैप की, 377 करोड़ का मार्केट कैप है, 22 स्टॉक का पी है जबकि 23 इंडस्ट्री का पी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.1% है जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 33.2% का है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की, 22.6% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे रेशियोज काफी बेहतरीन है। अगर बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की तो 63.4% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। कोई भी शेयर कंपनी ने गिरवी नहीं रख रखा है। डेट की बात करें तो 9.89 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। तो रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं। 97 करोड़ से शूट हुआ था, 2019 में 138 करोड़ पहुंचा था, और उसके बाद 135 करोड़, और अभी 2021 में 127 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी को लॉस था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो है वो कंपनी जनरेट कर रही है, और 2021 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 17 करोड़ के आसपास हुआ है। बात कर लेते हैं पांचवी कंपनी की। यहाँ पर है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसने 6 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, लेकिन करंट स्टॉक की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, 2652 रुपए है। बुक क्लोजर डेट देखेंगे तो 5 जुलाई से 22 जुलाई बुक क्लोजर डेट है। यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट जो है वो कंपनी ने रखी है 1 जुलाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट स्टॉक को बाय करने की है 30 जून 2021 या फिर उससे पहले अगर आप इस स्टॉक को बाय करेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बात करें पेमेंट की तो 23 जुलाई 2021 से कंपनी पेमेंट देना शुरू कर देगी। तो इसके बाद तक कंपनी पेमेंट देगी, लेकिन स्टार्टिंग 23 जुलाई 2021 से करेगी। बात करें मार्केट कैप की तो 29,484 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 24.3 पे ट्रेड कर रहा है जबकि इंडस्ट्री का पी 19.4 है। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 9.19% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन 76% के आसपास है। बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की तो 35.9% प्रोमोटर की होल्डिंग है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है, जहां पर आपको डेट नजर आता है 36,461 करोड़ का। बात कर लेते हैं अगर रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की, तो यहाँ पर सारा का सारा 1000 करोड़ के अंदर है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि 6340 करोड़ से डिप हुआ था 4180 करोड़ के आसपास, फिर वापस से 2020 में बढ़ा 4740 करोड़ और 5320 करोड़ हो गया है अभी 2021 के अंदर। यहाँ पर बात करें अगर प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं 730 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के इनका हुआ था 1160 करोड़ का, उसके बाद फिर वापस से 790 करोड़ और अभी 1170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो कंपनी को हुआ है। बात कर लेते हैं अगली कंपनी की जो है स्वराज इंजीन्स लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 69 रुपीस का फाइनल प्लस स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, यानी कि यहाँ पर दो तरह के डिविडेंड कंपनी ने दिए हैं। उसमें 50 रुपए का प्लस 19 रुपए का अलग से डिविडेंड है, तो दोनों डिविडेंड मिला के टोटल हो गया है 69 रुपीस का डिविडेंड। यहाँ पर बात करें करंट स्टॉक की प्राइस की तो 1601 रुपए करंट स्टॉक की प्राइस है। और यहाँ पर अगर आप बुक क्लोजर डेट देखेंगे तो 3 जुलाई से 9 जुलाई कंपनी ने बुक क्लोजर डेट रखी है। तो यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट जैसा कि 1 जुलाई 2021 है, तो आपको इस स्टॉक को बाय करना 30 जून 2021 या उससे पहले। अगर आप 30 जून 2021 से पहले बाय करेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें पेमेंट की तो आपको 31 जुलाई 2021 या उससे पहले कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर देगी। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। 1944 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का P21 है जबकि इंडस्ट्री का P25.3 है। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो काफी बेहतरीन है, 48.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 35.8% है और ऑपरेटिंग मार्जिन 13.8% है। बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की, 52.2% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है और ना ही कोई कंपनी के पास कर्ज है। बात करें रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की तो सारी की सारी वैल्यू करोड़ के अंदर है। यहाँ पर अगर बात करें
790 से 887 करोड़, 786 करोड़, 995 करोड़। तो रेवेन्यू भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 80 से 82 करोड़ हुआ, फिर 71 करोड़ 2020 में हुआ, लेकिन 2021 में वापस से 92 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बात कर लेते हैं अगली कंपनी की, जो है सुबेक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर मैं इस कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप 25 पैसे का प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस 58 है। और बात कर ले स्टॉक को बाय करने की, 30 जून 2021 या उससे पहले अगर आप बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड का पेमेंट मिल जाएगा। और ये कंपनी डिविडेंड का पेमेंट आपको 8 अगस्त 2021 या उससे पहले कर देगी। क्योंकि वैल्यू बहुत कम है इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसको, क्योंकि 3281 करोड़ की कंपनी है, 25 करोड़ का कंपनी पे अभी कर्ज है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है इस बार बढ़ा भी है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो दोनों चीजें बढ़ी है। 382 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 2020 में आप देखिए कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है कंपनी को, 270 करोड़ का लॉस हुआ है। बात कर लेते हैं अगली कंपनी की, टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड की, जहां पर कंपनी ने 30 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस लगभग 8,856 रुपए के आसपास चल रही है। और यहाँ पर रिकॉर्डेड कंपनी ने रखी है 3 जुलाई की। तो 1 जुलाई इसकी एक्स डिविडेंड डेट है और आपको इस स्टॉक को बाय करना है 30 जून 2021 या उससे पहले। बात कर ले पेमेंट की, तो 23 जुलाई 2021 या उसके बाद कंपनी आपको पेमेंट करना शुरू कर देगी। तो कंपनी का पेमेंट जो शुरू होगा वो 23 जुलाई से होगा, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए। अगर बात करें फाइनेंशियल्स की कुछ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके जो रेशोज है वो ठीक ठाक हैं और प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है। और यहाँ पर कर्ज जो है कंपनी के पास वो 83 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बुक वैल्यू कंपनी की 1000 रुपए है। और यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ देखेंगे तो सारी वैल्यू 1000 करोड़ में है। तो यहाँ पर 2000 करोड़ से 2130, फिर 2110, 2230 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 260 करोड़ से 190 करोड़, फिर 190 और 240 करोड़। तो नो डाउट डेट तो कंपनी कभी भी खत्म कर सकती है। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने 50 पैसे प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो करंट स्टॉक की प्राइस है 1370 रुपए। तो 1370 रुपए पे कोई भी डिविडेंड के लिए स्टॉक को खरीदना कोई भी मायने नहीं रखता है। तो बात कर लेते हैं बुक क्लोजर की, तो 3 से 9 बुक क्लोजर है। लास्ट डेट है 30 जून 2021 या उससे पहले अगर आप बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 50 पैसे में क्या होता है, 50 पैसे तो स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे कभी भी हो जाती है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता आपको इसे बाय करना चाहिए। बाकी ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के साथ, जो कि है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। करंट स्टॉक की प्राइस 462 रुपए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक क्लोजर डेट जो है वो 3 जुलाई से 12 जुलाई है। इस स्टॉक को आपको बाय करना 30 जून 2021 या उससे पहले, तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। बात करें पेमेंट की, तो आपको कंपनी 8 अगस्त 2021 या उससे पहले पेमेंट जो है वो कर देगी। बात करें अगर मार्केट कैप और बाकी सारी चीजों की, तो 552 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का P16 है और इंडस्ट्री का P28.2 है। तो इंडस्ट्री पी से तो काफी कम पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 75% कंपनी के पास प्रोमोटर की होल्डिंग है, उसमें से 40% तो प्लेज कर रखे हैं, गिरवी रख रखे हैं। 306 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 680 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप प्रॉफिट देखिए 14 करोड़, 24 करोड़, 22 करोड़ और 34 करोड़। 34 करोड़ का तो कंपनी का प्रॉफिट और यहाँ पर कर्ज जो है 306 करोड़ का है। तो पता नहीं कितने सालों में कंपनी कर्ज चुकाएगी। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। आप जब भी किसी डिविडेंड के लिए स्टॉक को खरीदते हैं तो एक तो ये देखा कीजिए कि फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और कंपनी बहुत स्ट्रांग है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता आपको डिविडेंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा फर्ज होता है कि हम आपको डिविडेंड के लिए बताते रहें, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको साफ बता दूं कि यहाँ पर डिविडेंड के लिए खाली आप स्टॉक को मत खरीदिए जब अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा डिविडेंड कंपनी ना दे रही हो। अदरवाइज क्या है, डिविडेंड के लिए आप स्टॉक को खरीदेंगे फिर बेच देंगे, क्या मतलब है। इससे अच्छा क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करते हैं तो डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट सभी का फायदा आपको मिलता है। आई होप यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया सबको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।